Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rida from mathemaths.com. Let's start with question number 10 and fifth part of exercise number 2.5. The statement of this question is actually we have to differentiate this question with respect to x. So यहाँ पे हमारे पास जो given है ये है y is equal to secant inverse of x square plus 1 over x square minus 1. अब मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट टिप्स की तरफ. आप वहाँ जाके देखें कि सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है. तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स ऑफ जो भी है x है, y है, u है, जो भी इसका एंगल है इसका डेरिवेटिव होता है जैसे कि सेकंड इनवर्स ऑफ x का 1 over x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट. तो जो भी यहाँ पर होगा सेकंड के साथ उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, यानी एंगल इंटू एंगल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे जो एंगल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो अब इसका हमने डेरिवेटिव लिया, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स. इसके बाद यहाँ पे ये देखें ये है 1 ओवर यहाँ पे हमने एंगल लिखना है. तो एंगल है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ इस तरह से आ जाएगा. साथ में यहाँ पे आ रहा है जी एंगल का स्क्वायर माइनस 1. सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ भी होल स्क्वायर माइनस 1. और साथ में अब ये जो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे इस एंगल का भी, ये एंगल का हमने डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया. नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह आ गया. यहाँ पे भी ये सारे के सारा फैक्टर भी इसी तरह से आ जाएगा. और अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब आप देखें तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, यानी x है. तो इसके ऊपर जो फॉर्मूला यूज होगा ये होगा क्वोशिएंट रूल का. क्वोशिएंट रूल में कुछ इस तरह से होता है कि हम न्यूमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं. तो डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे जो है इसका हमने स्क्वायर ले लिया. अब ये डिनोमिनेटर साथ में इसी तरह से आ जाएगा और हम डी बाई डी एक्स लेंगे न्यूमिनेटर का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा दरमियान में माइनस, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह आया और हमने डिफरेंशिएट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को. अब देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा. ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हम लेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव यहाँ 0 आ जाएगा. इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा. एक्स स्क्वायर का यहाँ डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x. अब हम इस 2x को यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, यानी ये सिर्फ इतने से पार्ट को, इस क्वेश्चन के इतने से पार्ट को यहाँ पे एलेबोरेट करके दिखाया गया है. नेक्स्ट स्टेप में ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये 2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x क्यूब आ जाएगा. 2x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2x आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पे ये दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x क्यूब आ जाएगा. और क्योंकि बाहर माइनस है सो ये माइनस इनके साथ अटैच हो जाएगी, ये माइनस 2x क्यूब आ जाएगा. और ये 2x जब इस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस 2x आ जाएगा ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा. ये माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा. अब क्वेश्चन के इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ इस तरह से किया है कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह से आ गया. अब हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे इसका एलसीएम आया. और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सिंपली इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इसी तरह से रहेगा. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको हम अब स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं. ये स्क्वायर ओपन होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये स्क्वायर ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला.
तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मैं आपको फॉर्मूलाज दिखाई देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लगेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी आप इसको एक्स स्क्वायर को ए सपोज कर लें तो ये ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सो ये एक्स की पावर 4 आ जाएगी। फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, सो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 2 इंटू a है x स्क्वायर और b है 1, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस 2x और ये देखें प्लस 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गए, बाकी ये माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम इस यहाँ पे इस माइनस को यानी इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा x की 4 इसी तरह से प्लस 1 इसी तरह से प्लस 2x स्क्वायर भी इसी तरह से आ गया, ये माइनस x की पावर 4 यहाँ पे आ गया, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा यानी ये प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 2x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। सो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये जो ये वाली साइड है ये बिल्कुल इसी तरह से चल रही है यानी माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक इसी तरह से आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 ओवर इसको अब हम ये देखें ये 4x का स्क्वायर 4x के स्क्वायर को का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हम तो ये आ जाएगा 2x का 2x ये 4x का स्क्वायर, देखिए मैं इसे जरा थोड़ा सा साइड पे, ये 4x का स्क्वायर है, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास यहाँ पे 2x बच गए। सो इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे 2x आ गया ये, और ये यहाँ पे स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुए तो ये फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो देखिए इसको इन दोनों को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर, यानी ये यहाँ पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर सारे में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 2 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो 2 आ गया, x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनली हमारे पास बाकी चीज़ बच गई ये आ जाएगी जी माइनस 2 यहाँ आ जाएगा ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये फाइनली जो चीज़ रह जाएगी ये माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाकी बच जाएगा। इसके साथ ही हमने इसे ना सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दिया बल्कि इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है, किसी जगह पे आपको इसमें कोई मुश्किल ये क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।